अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मियात और मैं हूं आपके साथ सादत अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक भाई ने दूसरे भाई को एक लड़की की खातिर जान से मार डाला। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी इस्लामी और दीगर मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों, ये उस वक्त का वाक़या है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तिदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। दोस्तों, हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह ल्योदा नामी लड़की के साथ करने का फैसला किया, जो कि हाबील के साथ पैदा हुई थी। लेकिन काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा जो कि काबील के साथ पैदा हुई थी और उसकी बहन थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और काबील उसके साथ निकाह करना चाहता था। दोस्तों, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। दोस्तों, उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की इलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते और आसमान से एक आग आकर उन्हें खा जाती थी। दोस्तों, काबील खेती बाड़ी करता था और आबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की चंद बालियाँ और आबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी कि या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से एक आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील अपनी कुर्बानी कबूल ना होने पर बहुत ही गुस्सा हुआ और इस गुस्से और हसद के आलम में हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा कि अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। दोस्तों, कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम है। काबील अब बहुत मायूस हो चुका था। अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती थी, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में लेने लगा। दोस्तों, इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं कत्ल किया था। जब शैतान ने ये देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो शैतान ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रख कर दूसरा पत्थर उसके सर पर मार दिया, जिससे वो जानवर मर गया। यह तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ भी यही सलूक किया और ज़मीन से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा, जिससे हाबील वहीं पर अपना दम तोड़ गया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा नहीं था। इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। दोस्तों, अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचे इस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़ने लगे। इसी दौरान एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड़ा खोद कर उस मुर्दा कौवे को उसमें दफना दिया। कौवे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि मैं इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को ज़मीन में गड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड़ा खोद कर उसमें अपने भाई हाबील को दफन कर दिया।
دوستو حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہو اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ دوستو قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامی اور دیگر معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔